रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत का मुकालमा है साहब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खैरियत तो है, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? तुम परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताएं हम साहब, दुआ करते थे, कारोबार चल नहीं रहा है। मेरी कपड़े दुकान है लेकिन कस्टमर आते नहीं है, कर्ज है कि बढ़ते चले जा रहे हैं। वालिदैन की तबीयत खराब है, 1500 एक महीने की दवा आती है, बड़े परेशान है, दुआ कर दीजिए। अगर कारोबार नहीं चल रहा ईमानदारी के बावजूद, तो इसका हल अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि जो बेनिकाह है उनकी शादी करो। अगर वो परेशान होंगे तो अल्लाह ताला उनको अपने फजल से बेनियाज कर देंगे, तो आप निकाह कर लीजिए। अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? हमसे पहले 3 बड़ी बहनें हैं जिनका भी रिश्ता भी नहीं मिल रहा है। अल्लाह अकबर, आपकी उम्र 24-25 साल लगती है और आपसे बड़ी 3 बहनें भी हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई। जी इमाम साहब, मेरी उम्र 24 साल है और हमसे 2 साल बड़ी 3 बहनें हैं। आज सिद्धार्थ नगर से रिश्ते वाले आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इतनी दूर क्यों कर रहे हैं? नहीं कहीं लखनऊ ही में कर दें ताकि बहन आसानी से आ जा सके। यहाँ बहुत इंस्टीट्यूट ढूंढे लेकिन यहाँ पे दहेज के साथ कैश भी मांग रहे हैं। हम इतने कैसे कर पाएंगे? जैसे तैसे करके दे तो देंगे लेकिन गाड़ी घोड़ा नहीं। दुआ कीजिए रिश्ता पक्का हो जाए। अब ये देखिए लड़के के वो आ गए हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे मिलिए हमारे मस्जिद के इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ नहीं हुई। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? मेरे बेटे की उम्र 40 साल है, सोचा है 42 साल की उम्र में शादी करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात कर रहे हैं? ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। हदीस से पता चलता है कि बच्चा बच्ची बालिग हो तो उनकी शादी करो, लड़की हो तो 20 साल, लड़का हो तो 22 से 24 साल में ही कर दो, वरना वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गलत रास्ता अपनाएंगे और इसका नुकसान वालिदैन को भी होगा। चलिए खैर ये सब छोड़िए, हमें आपका रिश्ता पसंद है, कुछ लेन देन की बातें कर लेते हैं। लेन देन की क्या बात करनी है? आपको तो पता ही है आजकल क्या दी जाती है। एक हाथ की बड़ी कढ़ाई, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बाइक, ये सब दी जाती है। ये सब हम जैसे तैसे करके दे तो देंगे लेकिन गाड़ी नहीं दे पाएंगे। गाड़ी तो हम लेके रहेंगे, हमारे बेटे ने कहा था जब हमारी शादी होगी तो हम गाड़ी लेंगे, और क्यों ना ले, हमने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। तो क्या मेरी बहन इतनी बड़ी उसे बड़ा नहीं किया? आप जैसे जहेज के ठेकेदारों ने निकाह जैसी आसान सुन्नत को मुश्किल कर दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि शादीशुदा की जिंदगी में भी बरकत और सुकून नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया सबसे बरकत और सुकून वाला निकाह वो है जो सबसे कम खर्च वाला हो। आपको शर्म नहीं आती मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसने सजद में जहेज जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलता। ठीक है इंशाअल्लाह हम जल्दी से निकाह की तैयारी करते हैं। इमाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें नाज़िल कर देने से बचा लिया। जिसका उन्वान है जहेज एक मोहलिक बीमारी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बात है, दोनों